आज के सेशन में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हम जो भी सिखाने का कोशिश कर रहे हैं, वो आप लोग अच्छी तरह से ईमानदारी पूर्वक सीख रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है, वह है पार्ट 2 का बहुपद से, ठीक है? बहुपद को हम लोग पहले भी थोड़ा बहुत जान चुके हैं। बहुपद का जो थ्योरी वेक्टर है, थ्योरी पार्ट को हमने पहले कवर कर चुका है। इसके बाद जो आज जो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 को कवर करेंगे। 2.1 और 2.2 को पिछले लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट कर दिया था। आज का जो सेशन है वो प्रश्नावली 2.3 के ऊपर है, जो एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। एनसीईआरटी कक्षा 10 के जो है उसमें आपका प्रश्नावली 2.3 जो कि पोलिनोमियल है, उससे ये सारा क्वेश्चन लिया गया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज अच्छी तरह से समझ में आएगी और आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। इसका जो पीडीएफ है आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल आरपीएस ट्यूटोरियल पर, ठीक है, आरपीएस ट्यूटोरियल पर आपको मिल जाएगा। वहां से आप लोग जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे के लिए हम जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले इसमें जो है आप लोगों को भाग कैसे दिया जाता है उसके बारे में सिखाने का प्रयास करेंगे और आप लोग जो है मन से सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो है आप लोग को हर समय काम आएगा। आप लोग तो भाग बचपन में से ही देते आ रहे हैं, लेकिन ये जो भाग है कुछ अलग हटके है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप लोग को सीखने का प्रयास करना होगा। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पीएक्स और क्यूएक्स से भाग देने पर, पीएक्स को जो है क्यूएक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, रिमाइंडर ज्ञात करना है, क्वेश्चन ज्ञात करना है, ठीक है। और आपका पीएक्स और क्यूएक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसको जो है पीएक्स हो गया आपका भाज्य, ठीक है। ये हो गया आपका भाजक, मतलब जिससे हम भाग देते हैं, ठीक है, वो आपका हो गया जीएक्स। पीएक्स और जीएक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो पीएक्स पार्ट है वो ये है, एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और जीएक्स का जो पार्ट है वो ये दिया हुआ है, x² प्लस -2। तो सबसे पहले जो है इसको हम कैसे भी लिखेंगे, तो px इक्वल टू, जो पहले लिखेंगे हम उसको हम सबसे पहले हाईएस्ट पावर को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। हाईएस्ट पावर को सबसे पहले, उसके बाद उससे कम पावर, उसके बाद उससे कम पावर, उसके बाद मतलब कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे। इस तरह से हम पहले इसको सजा लेंगे पीएक्स को, ठीक है। उसी प्रकार जीएक्स को भी उसी तरह सजाएंगे, हाईएस्ट पावर को पहले और उसके बाद लोएस्ट पावर को, ठीक है। मतलब सबसे जो लोएस्ट पावर रहेगा वो सबसे लास्ट में होगा। मतलब भाग देने से पहले आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है कि सबसे हाईएस्ट पावर का जो होगा उसको सबसे हम पहले रखेंगे, उसके बाद उससे कम पावर, उसके बाद उससे कम पावर को सजाते हुए लिखेंगे, ठीक है। कितना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हमको अब आता है कि भाग देना है। तो भाग देने के लिए जो यहाँ पे है x² - 2, भाग देना है कितना में, x³ - 3x² प्लस 5x - 3 में। तो अब सबसे पहले जीएक्स का फर्स्ट टर्म और जो है आपका ये पीएक्स का फर्स्ट टर्म, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो पीएक्स में जो है आपका कितना है, x³ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x² है, ठीक है। यहाँ पे देखिए x³ है, यहाँ 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, हमको बराबर करना है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, x से गुना करना पड़ेगा। नीचे में क्या करना पड़ेगा, x से गुना पड़ेगा। तो जिससे गुना करना पड़ेगा उसको हम ऊपर लिख देंगे पहले, या ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। भाग देते हैं तो इस तरह भी लिखते हैं और इस तरह भी लिखते हैं। तो x को हम लोग पहले लिख देंगे। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, जितना दिया हुआ है, जैसे कि दिया हुआ है क्या, x² - 2, इसको जो है हम क्या करेंगे, x से गुना कर देंगे, ये वाला x से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, x³ - 2x,
एक्स क्यूब माइनस 2x। तो अब जो है जितना पावर है उसके नीचे में उस तरह लिखेंगे, उसी के नीचे में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर मेरा यहाँ पे नहीं आया तो उसके नीचे में हम नहीं लिखेंगे, एक्स के जगह पे लिखेंगे। यहाँ पावर एक है, यहाँ पे एक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, इसको लिख दिए। इसके बाद इसका जो है हम साइन चेंज करेंगे। जैसे कि ये क्या है, प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये क्या है माइनस में होगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो अब जो है मेरा ये साइन काम करेगा। यहाँ क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, मतलब ये माइनस हो गया, ये कट जाएगा आपका, ठीक है। फिर बचा क्या, माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे माइनस 3x स्क्वायर। इसके बाद जो है इस पे देखेंगे 5x प्लस 2x, तो 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 7x। और जो रेस्ट बचा है उसको भी नीचे उतार देंगे, ठीक है। तो -3 को भी लिख दिए। इसके बाद अब बारी आती है कि -3x स्क्वायर लाना है। अब मेरा यहाँ पे दिया क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसको नीचे में लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या सबसे पहले क्या देना है, माइनस देना है। माइनस देना है तो मतलब माइनस लिख दिए। इसके बाद क्या देना है, 3 देना है। मतलब -3 से अगर इसमें हम गुणा कर देते हैं इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3। अब जो है -3 को क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -2 को गुणा कर देंगे किससे, -3 से। तो जो आएगा तो मतलब कि -3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, इतना आपका आ गया। तो इसको जो है उसी तरह पावर के क्रम में सजाएंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला पावर को लिख दिए, -3x स्क्वायर लिख दिए, अब प्लस कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट को लिख दिए। इसके बाद इसका साइन चेंज, माइनस में है तो इसको क्या करेंगे प्लस में, ये प्लस में है तो इसको क्या करेंगे माइनस में। अब फिर वही बात आती है, घटाना है। तो यहाँ पे घटाने का जब बारी आएगा तो 3x स्क्वायर माइनस +3, अब देखिए ये वाला साइन मेरा काम करेगा, नीचे वाला ये क्या करेगा, कट जाएगा, ठीक है, दोनों कट जाएगा। अब यहाँ क्या है, +7 है, इसका साइन हम चेंज नहीं कर रहे हैं, जिसको हम नीचे में लिखेंगे उसका साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये 7x है तो 7x को ज्यों की त्यों हम लिख दिए। इसके बाद -3 है और -6 है, तो 3 और -6 कितना हो जाएगा, -9। एक चीज यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि अगर जोड़ने में प्लस प्लस रहता है तो भी हम जोड़ते हैं, ठीक है। अगर माइनस माइनस रहता है तो भी हम जोड़ते हैं, लेकिन इसमें जो साइन आता है वो माइनस का होता है, ठीक है। अगर प्लस माइनस रहेगा या माइनस प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, हम बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, बड़ा में छोटा को घटा देंगे, ठीक है। और जो है साइन, साइन जो होगा वो जो बड़ा होगा, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, -8 है और +5 है, तो बड़ा क्यों है, 8 है, 8 में से 5 को हम घटा देंगे, 8 में से 5 गया तो 3 बचा, 3 बचा। और साइन क्या है बड़ा वाला का, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस हम लिख देंगे। उसी प्रकार अगर माइनस दोनों है, -2 और -3 है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, सेम साइन वाले को जोड़ते हैं, 3 2 5 5, लेकिन साइन जिसके आगे में रहेगा वो साइन लिख देंगे। तो इस तरह से आप लोग जोड़ घटा कर सकते हैं, क्योंकि ये सब बेसिक है, ये सब हम बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे जो है आप लोग का आपका क्वेश्चन आ गया x-3, और यहाँ पे जो है रिमाइंडर आ गया 7x-9। तो भागफल कितना हो गया, x-2 और x-3 होगा आपका भागफल, x-3, और शेषफल हो गया 7x-9, ठीक है। आपका ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसी प्रकार हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है px इक्वल टू, जो है सबसे पहले उसको पावर के रूप में सजा लेंगे और जीएक्स को भी पावर के रूप में सजा लेंगे। जब दोनों को पावर के रूप में सजा लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका फर्स्ट टर्म उठाएंगे, पहले वाला का फर्स्ट टर्म कितना है, x4, और उसके नीचे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब जो है यहाँ पे हम डब्बा में क्या डालेंगे, जो एक्स इसके बराबर हो जाए, तो यहाँ पे क्या डालना है, एक्स स्क्वायर जब डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x4 के बराबर। तो हमको लिखना है क्या, यहाँ पे ऊपर पे एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद एक्स स्क्वायर से जो है ये पूरे टर्म को गुना करेंगे, ठीक है, यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना, x4 आ गया, x4 आ गया। अब माइनस एक्स क्यू आ गया, माइनस एक्स क्यू आ गया, और फिर एक्स स्क्वायर आ गया तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, सबका साइन चेंज, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस कर दिए। इसके बाद ये कटेगा और यहाँ पे क्या है,
आपका 0x क्यू है, तो 0x क्यू है मतलब कि कुछ नहीं है, तो ये एक्स क्यूब प्लस में आ जाएगा आपका, यहाँ प्लस साइन है तो यह प्लस में आ गया। इसके बाद थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर। जब भी बोले कि जब भी सेम साइन रहता है तो वहां पे क्या होता है, जुड़ जाता है, तो यहाँ पे जोड़ दिए हम। उसके बाद जो देश बचा है उसको भी हम नीचे लिख देते हैं। उसके बाद फिर से वही कि एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू को पहले लिख देंगे और फिर यहीं पे आएंगे, या क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरा घट क्या रहा है इसमें, तो क्या घट रहा है, एक एक्स घट रहा है, तो एक एक्स जो हुआ उसको हम फिर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद एक्स से जो पूरा इसको गुना करेंगे, ये पार्ट को पूरा को एक्स से गुना करने के बाद जो मेरा आएगा वो आएगा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिर उसी तरह इसका साइन चेंज करेंगे। ठीक है, साइन चेंज करके उसको जोड़ घटा करेंगे, तो ये आपका कट जाएगा। इसके बाद एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ क्या हो गया है, प्लस हो गया है, तो एक इसमें से चला जाएगा, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो गया। इसके बाद थ्री एक्स को करेंगे तो इसके बाद प्लस फाइव। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर में अब किससे भाग देना है, एच एक्स स्क्वायर से। अब बचा क्या, ये पार्ट मेरा कम हो रहा है, तो इससे क्या करेंगे, यहाँ यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फिर इससे गुना करके सारे को यहाँ क्या करेंगे, सारे का साइन चेंज कर देंगे। उसके बाद जोड़ घटा करके जो कटेगा उसके बाद क्या आएगा, पाँच तीन आठ, यहाँ आपका ये शेषफल रह गया। उस हिसाब से जो है आपका भागफल कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, ये आपका भागफल हो गया, और एट जो है आपका ये शेषफल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट भी सेम सवाल है, जैसे कि एक्स फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सी को पावर के रूप में, मतलब कि घटते हुए पावर के रूप में सजा दिए। और इसको जो लिखना है फिर से, जैसे कि लिखना है तो इसको क्या लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस टू। इसको भी आप बढ़ते हुए पावर के रूप, घटते हुए पावर के रूप में लिख दिए, मतलब बड़े पावर को पहले हम लिखे और जो है कांस्टेंट को बाद में लिखे। वहां यहाँ पे भी हम लिख दिए हैं। और यहाँ पे क्या है, एक्स फोर है। अब एक्स फोर पे बात हम लोग करते हैं, एक्स फोर यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले घट क्या रहा है यहाँ, अगर यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर से हम गुना कर देते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, एक्स फोर आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर को हम ऊपर लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को जो है गुना करेंगे किससे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू को, मतलब ये पूरे में गुना करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ उसको लिखेंगे, मतलब पावर के जितना पावर है उसके पावर के नीचे पावर वाला को लिखेंगे। इसके बाद इसका साइन चेंज करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें जोड़ घटा करेंगे, जोड़ घटा करने के बाद ये आया। इसके बाद टू एक्स स्क्वायर जो है इसको लिखेंगे, टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे क्या घट रहा है, तो माइनस टू घट रहा है, तो माइनस टू को जो है हम यहाँ अगर गुना कर देते हैं तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा, तो माइनस टू को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपका पूरे में माइनस टू से गुना करेंगे इसमें, तो आपका ये आएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें जोड़ घटा करके जो मेरा रिमाइंडर आएगा ये आएगा। रिमाइंडर जैसे कि आपका एक्स स्क्वायर आ रहा है यहाँ, इससे मतलब कम पावर वाला रिमाइंडर आएगा, तब हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भागफल आपका आ गया है इतना, और शेषफल जो आपका आ गया है वो इतना आया है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि पहले बहुपदों बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अच्छा ठीक है, गुणनखंड निकालने के लिए मतलब जब पूरा पूरा वो कट जाता है तो हम बोलते हैं वो, मतलब जो संख्या दिया गया उसका गुणनखंड है, मतलब कि उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर रिमाइंडर किसी भी संख्या को किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो बोलेंगे वो संख्या उससे पूरी तरह से विभाजित है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो दिया गया है टी स्क्वायर माइनस थ्री, और यहाँ पे दिया गया है ये आपका पी एक्स, और ये आपका दिया गया है जी एक्स। तो पी एक्स को लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, और जी एक्स आपका ये हो गया। तो पी एक्स में भाग देना है किससे, जी एक्स से। जी एक्स में जब भाग देंगे तो यहाँ पे क्या है, टू टी फोर, यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो घट रहा है उसको हम लिखेंगे, तो टू टी स्क्वायर को अगर इसमें गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो टू टी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ऊपर पे लिख दिए यहाँ पे, और यहाँ से पूरा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा पार्ट को। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आया,
इसके बाद जो है इसका साइन चेंज प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। तो अगर प्लस है तो ये माइनस, अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसके बाद इसमें जोड़ घटा करेंगे तो मेरा इतना आएगा। ठीक है, जब इतना आ गया आपका, फिर से उसको देखेंगे 3t क्यू अब बटे कितना है टी स्क्वायर दे दिए। अब देखिए किससे गुना करना है, सबसे पहले तो हमको 3 चाहिए तो 3 कर दिए, और एक टी चाहिए, 2 टी है, एक टी चाहिए, तो मतलब 3t से जो है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 3t को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिए 3t। इसके बाद कितना का मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई किए तो मेरा इतना आया। इतना आने के बाद फिर इसका हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज कर दिए, जहाँ प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस। इसके बाद इसका जोड़ घटा करेंगे, जोड़ घटा करने के बाद मेरा कितना आया, इतना आया, मतलब कि 4t स्क्वायर आया। मतलब 4t स्क्वायर पहला टर्म है, पहला टर्म को देखेंगे, इसके बाद मेरा कितना दिया है टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर। इसका मतलब कि 4 से अगर गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। क्या आपका +4 आ गया। अब जब +4 आ गया तो +4 को ये पूरे टर्म से क्या करना है, गुना करना है। जब गुना करेंगे तो आपका इतना आएगा। गुना करने के बाद इतना आया, इसके बाद इसका जोड़ घटा करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आया, 0। अब बोले थे कि कोई भी संख्या को, अगर कोई भी संख्या में भाग दे रहे हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो संख्या है उस संख्या का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे जो है इस संख्या में, इस बहुपद में, जब इस बहुपद से हम भाग दिए, ठीक है, वो संख्या का बात था, यहाँ पे हम बहुपद का बात कर रहे हैं। तो बहुपद, ये बहुपद जो है आपका, जब इस बहुपद से हम भाग दिए तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आया कितना, 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये बहुपद जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर दिया गया है आपका, सबसे पहले पावर के रूप में उसी तरह सजा लेंगे हम। पावर के रूप में इसको सजा लेंगे। ठीक है, इसके बाद इससे भाग देना है, इससे भाग देना है, इसको भी पावर के रूप में हम सजा लिए। तो सबसे पहला बात बोले हैं क्या, कि फर्स्ट टर्म को देखना है, 3x पे 4 और x स्क्वायर, ये पहला टर्म है। तो अब यहाँ पे जो बचा इसमें क्या देंगे जो इसके बराबर हो जाए, तो 3x स्क्वायर देंगे। तो 3x स्क्वायर जो दिए, तो 3x स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इससे पूरा टर्म को गुना करेंगे, तो गुना किए तो इतना आया। उसके बाद फिर जो जोड़ घटा करेंगे उसका साइन चेंज करके, पहले साइन चेंज करेंगे, जो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस कर दिए। इसके बाद उसका साइन चेंज करने के बाद उसका जोड़ घटा करेंगे। इसके बाद मेरा कितना आया, ऊपर वाला टर्म को हम फिर देखेंगे यहाँ कि -4x³ आया। अब मेरा जो यहाँ पे है फर्स्ट टर्म कितना है, x² है, x² है, इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो माइनस लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा, और x³ है, यहाँ x2 है तो x लगाना पड़ेगा, तब कि -4x। इससे यहाँ पे लिख दिए इसको -4x। इसके बाद इस पूरे टर्म को गुना करेंगे इससे, इसके बाद यहाँ पे उसको लिखेंगे। जब इसको गुना करके लिखेंगे तो इतना आया। इसके बाद जो इसका साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, इतना किए, इसके बाद इसका जोड़ घटाव जो करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, इसका कितना आया फर्स्ट टर्म, 2x स्क्वायर, इसका फर्स्ट टर्म कितना है, x स्क्वायर। अब x स्क्वायर चाहिए क्या हमको, यहाँ पे 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो 2 यहाँ पे प्लस लिख दिए। जिस टर्म में आएगा, मतलब कि अगर प्लस में आ रहा है तो प्लस लिखिए, माइनस में आता है तो माइनस लिखिए, तो यहाँ प्लस में आया तो प्लस लिख दिए। इसके बाद पूरे से इसको क्या किए, इसको गुना किए, जब गुना करेंगे तो मेरा इतना आया। ठीक है, जब गुना करने के बाद इतना आया तो इसके बाद इसका क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, जब माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, सारे कट के क्या आ जाएंगे, 0। तब बोले थे कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए तब बोलेंगे कि ये बहुपद जो है, इस बहुपद से जब हम भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। तो मतलब कि ये जो है इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। उसी प्रकार यहाँ पे है x³ 3x+1, सेम टू सेम यहाँ पे दिया हुआ है एक बहुपद। अब क्या करना है, इस बहुपद से हमको इस बहुपद में भाग देना है। इस बहुपद को लिख दिए यहाँ पे, इस बहुपद को भी यहाँ लिख दिए। जब इस बहुपद से भाग देंगे इसमें, सबसे पहले पहला हम चेक करेंगे क्या है, x5। तो x5 है यहाँ पे, और पहला इसका क्या है, x³ तो उसके नीचे लिख देंगे x³। अब इसमें डब्बा बनाएंगे, इस डब्बा में कितना चाहिए कि 5 हो जाए, तो x पे पावर अगर 2 देते हैं तो क्या होता है,
ये 5 आता है, क्योंकि जब ये दोनों का बेस सेम रहेगा तो क्या होगा, पावर जुड़ता है, 3+2 बराबर क्या हो जाएगा, x⁵ इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर को लिख दिए। इसके बाद क्या करें, एक्स स्क्वायर को इस पूरे टर्म को से गुना करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद उसका क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज कर दिए, साइन चेंज कर दिए। इसके बाद इसका जोड़ घटा करेंगे, ये कट जाएगा, इसका जो बचेगा यहाँ लिखेंगे, इसको जो रेस्ट बचा उसको भी लिख देंगे। अब फिर फर्स्ट टर्म को देखेंगे, क्या है, -x³। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म x³ भी लिख दिए। अब इसका मतलब कि -1 से इसको गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो -1 से यहाँ लिख दिए, ठीक है। इसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 को पूरे में, तो ये इतना आएगा आपका। इसके बाद इसका क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करके देखेंगे जोड़ घटा करके कट रहा है, तो कट के क्या हुआ है, यहाँ पे लास्ट में कितना आ गया, ये आपका नहीं कट रहा है, ठीक है। हाँ, तो आपका क्या हुआ कि ये तो कटा, ये कटा, लेकिन ये वाला पार्ट आपका कटा नहीं, क्या कि यहाँ पे +1, यहाँ भी +1 है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेगा, जुट जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। अब बात आती है कि रिमाइंडर क्या है, यहाँ 0 नहीं है, इसीलिए बोल सकते हैं कि इस बहुपद का ये बहुपद जो है गुणनखंड नहीं होगा, नहीं होगा क्या, गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड है या नहीं है, कैसे हम पता करेंगे। जब किसी बहुपद को किसी बहुपद में भाग देंगे, अगर शेषफल 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये जो है उस बहुपद का जो है गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो हम कतई नहीं बोलेंगे कि उस बहुपद का जो है ये बहुपद गुणनखंड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अब बोल रहा है कि 3x4 प्लस 5x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए जिसका कि दो शून्यक दिया गया है। दो शून्यक क्या है, दिया गया है। अब जब शून्यक दिया गया है, शून्यक जो होता है आपका, वो क्या होता है, गुणनखंड के रूप में उसको हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको px दिया हुआ है, px दिया हुआ है, क्या ये दिया हुआ है। इसके बाद शून्यक क्या दिया हुआ है, 5/3 ओवर रूट। इसके बाद दूसरा क्या दिया है, 5/3 माइनस में दिया है, तो एक प्लस में है, एक क्या है, माइनस में है, ठीक है। तो इसको जब हम x के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस √5/3, ये आपका एक हो गया। इसके बाद दूसरा आपका माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5/3 का ओवर रूट। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको हम फिर तोड़ेंगे तो x माइनस √5/3 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर √5/3। इसलिए इस फॉर्म में हम x का मान ही ये आपका दोनों है। तो x का मान जब है तो इसलिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, और इसको हम इस तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। इसको हम इस फॉर्म में लिख दिए। तो अब जो है ये दोनों क्या है, इसका px का जो है एक गुणनखंड है, ठीक है, px का गुणनखंड है ये, ठीक है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों को, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा x a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब हम करते हैं तो ये क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बी की जगह पे क्या है, 5/3, तो ये रूट में है तो 5/3 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, हम्म, एक गुणनखंड आ गया। ये जो है इस मतलब कि px का जो है गुणनखंड है। अब जब px का गुणनखंड है तो हम क्या करेंगे, जब इससे भाग देंगे, इस गुणनखंड से भाग देंगे तो अन्य दो गुणनखंड जो है मिलेंगे, कब, जब उसका जो है रिमाइंडर 0 पता प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इससे इस बहुपद से हम क्या करेंगे, इस बहुपद में भाग दे देंगे। तो उसी में पहला है x², यहाँ पे क्या है 3x4, उसी तरह 3x4 को हम लिख दिए और x² को लिख दिया। अब क्या चाहिए यहाँ, तो यहाँ पे चाहिए 3 और एगो चाहिए क्या, x²। तो मतलब कि 3x² से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको तो ये वाला हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x² लिख दिए। इसके बाद इससे हम पूरे संख्या को गुना करेंगे तो आपका ये फॉर्म आएगा।
इसमें इसका क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के बाद मेरा जोड़ घटा करके इतना आया। फिर से देखेंगे फर्स्ट टर्म क्या है, 6x³ उसका फर्स्ट टर्म क्या है, x²। तो मतलब कि अगर 6x से गुना कर देते हैं इसमें, तो ये मेरा पूरा टर्म इतना आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा। तो 6x को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर पे लिख दिए, ठीक है। 6x को लिख दिए और इसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, तो आपका जो है इतना आएगा। जब इतना आया तो इसमें क्या करेंगे, फिर साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज कर दिए, ठीक है। इसके बाद इसका क्या करेंगे, जोड़ घटा कर देंगे। जोड़ घटा करने के बाद कितना आया, मेरा इतना आया। अब देखेंगे कितना आ रहा है, 3x²। अभी भी मेरा जा रहा है क्योंकि यहाँ x² है। तो x² से अगर मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, 3। तो क्या आपका ये प्लस टर्म आ जाता है। तो 3 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिख दिए। इसके बाद जो है 3 को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जब इतना आ गया तो इसका क्या करेंगे, फिर हम साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज कर दिए। इसके बाद इसका जो जोड़ घटा कर रहे हैं, तो जोड़ घटा करके क्या आया मेरा, रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब जो है ये वाला जो है और ये वाला दोनों इसका क्या है, गुणनखंड है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इस बहुपद को हम इस बहुपद के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ताकि px जो है आपका, px बराबर होता है qx प्लस इंटू gx अब प्लस RX। RX तो मेरा यहाँ 0 है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों के मल्टीप्लाई के रूप में लिखा गया है। जब ये दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे। 3 को कॉमन ले लिए, इसके बाद x² प्लस 2x प्लस 1 आ गया। x² प्लस 2x प्लस 1 आ गया। तो x² प्लस 2x प्लस 1 का जब हम फैक्टर निकालेंगे इस तरह से, तो आपका कितना आएगा, x+1 और x+1 आएगा। क्योंकि ये तो आपका निकला होगा पहले से है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x+1 और x+1 दोनों का ये क्या हो जाएगा, आपका गुणनखंड हो जाएगा। अन्य दो शून्य जो आपका 4 शून्य तो रहेगा, कारण कि x4 पावर है। इसका मतलब कि शून्य की संख्या कितना होगा, 4 होगा। तो 2 शून्य मेरा पहले से दिया गया था और 2 शून्य हम अभी निकाले। अब यहाँ पे बात आती है 4 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जो दिया गया है, x³ माइनस 3x² प्लस x+2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः कितना होता है, इतना और इतना है। तो gx ज्ञात करें। देखिए हमको gx ज्ञात करना है। gx मतलब कि भाजक, जिससे कि हम भाग देते हैं, ठीक है। अब भाजक ज्ञात करना है तो हम जो फॉर्मूला जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल। जब ये आपका फॉर्मूला है तो इसमें जो है हम सबका मान रख लेंगे। ये क्या है आपका, ये है भाज्य। भाज्य यहाँ पे लिख दिए। px निकालना है और ये क्या दिया हुआ है आपका, ये भागफल दिया हुआ है। भागफल ये है x-2। तो x-2 जो है आपका भागफल लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपका ये जो है आपका शेषफल है। आपका शेषफल की जगह पे ये लिख दिए, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, सबको इसमें पुट कर देंगे। भाजक की जगह पे भाजक को लिख दिए। जीएक्स तो निकालना है तो जीएक्स को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद ये आपका हो गया भागफल और ये आपका हो गया शेषफल। दोनों को आप एक जगह सबको इकट्ठा कर लीजिए। तो यहाँ पे सबको हम क्या किए, इकट्ठा कर दिए, ठीक है। अब जो है क्या करना है, यहाँ पे आपको सबको एक तरफ करके जो है रेशलाइज कर लेना है बढ़िया से। और जीएस का वैल्यू हमको फाइंड कर लेना है। तो जीएस का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो आपका ये आएगा, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है। टोटल आपका जीएस का वैल्यू आएगा। और जब ये संख्या से हम जब ये बहुपद से जब इसमें भाग दे देंगे तो मेरा जीएस फाइंड हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा प्लस हमको लगता है होगा, इसे चेक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जब x-2 से जब हम भाग देंगे इसमें, तो सबसे पहले वही चेक करेंगे x³ और x है। तो x³ और x में तो किससे गुना करेंगे, जो x³ है x² से गुना करेंगे, तो वही किए हैं। फिर उसी तरह हम इसको सोल्व कर लिए हैं, जिसमें कि मेरा शेषफल क्या है, 0 आया है। जब शेषफल 0 आया है, इसका मतलब ये जो है आपका जीएस का वैल्यू आपका है। जीएस का वैल्यू क्या हो गया,
इतना, और शेषफल 0 आया क्योंकि शेषफल हमको पहले से वहां मेंशन किया गया था, ठीक है। इसलिए हमको क्या निकालना था, जीएक्स निकालना था, तो आपका जीएक्स यहाँ से फाइंड आउट हो गया। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बहुपद पी एक्स जो है, पी एक्स और जी एक्स, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे जो है आपका पी एक्स और जी एक्स और क्यू एक्स और आर एक्स के उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करता है। अब बोल रहा है यहाँ पे घात पी एक्स और जी एक्स का घात बराबर कब होगा, मतलब कि पी एक्स के ऊपर जो पावर होगा, ठीक है, वो कब होगा जी एक्स के ऊपर पावर के बराबर। इसका मतलब है कि जैसे कि आप भाग देते हैं, मान लीजिए पी एक्स है एक्स क्यू, ठीक है, और जी एक्स आपका है, क्या डालेंगे, जो है मेरा, दोनों का घात बराबर हो जाएगा, ठीक है, पी एक्स और जी एक्स। तो एक्स क्यू अगर डाल देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, एक्स क्यू डालते हैं, क्या है, क्यू एक्स है ना, क्यू एक्स निकालना है, जी एक्स जो क्यू एक्स निकालना है, ठीक है, क्यू एक्स निकालना है, तो यहाँ पे जो है हमको क्या करना पड़ेगा, कोई जी एक्स को जो है क्या लेना पड़ेगा, एक ऐसा संख्या लेंगे जिससे कि भाग देने पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़े, मतलब कि दो तीन ले लेते हैं, कुछ भी ले लेंगे, सब कांस्टेंट से अगर भाग देंगे तो इसका जो वो आएगा, मतलब कि एक्स क्यू के फॉर्म में ही आएगा, और कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये एक्स क्यू के फॉर्म में ही आएगा। इसलिए मतलब कि क्यूएस जो होना चाहिए मेरा, क्या होना चाहिए, कोई कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए जीएक्स जो होना चाहिए मेरा कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, तो पीएक्स जो आपका है, आपका ये मान लीजिए ये है, और जीएक्स ये है, तीन से जब भाग देंगे तो मेरा क्यूएक्स जो आएगा, ठीक है, क्यूएक्स जो आएगा, मतलब कि भागफल जो आएगा वो एक्स के पावर जो है 2 के फॉर्म में ही आएगा। यही यहाँ पे बोलना चाह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है क्यूएक्स और आर एक्स। क्यूएक्स देखिए, यहाँ पे आ गया आपका पी एक्स, ये हो गया जी एक्स, ये हो गया क्यू एक्स, जी एक्स, ये हो गया आपका आर एक्स, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे निकालना क्या है, फिर अब क्यू एक्स और आर एक्स का घात बराबर करना है, मतलब इसका और इसका घात बराबर करना है, मतलब कि इस पे पावर अगर मान लीजिए 3 आ रहा है तो इसके पावर भी मान लीजिए क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो उस कब होगा, जब जो है हम पी एक्स का वैल्यू एक्स पे पावर 2 लेंगे और जी एक्स का वैल्यू भी इतना लेंगे, तब ना पावर मान लीजिए इक्वेशन आ गया 1 और ये आर एक्स भी आ गया 1, तो इस तरह से हम दोनों का पावर मतलब कि घात बराबर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ इसका घात कितना है, 0 है, इसका घात कितना है, एक्स पे पावर 0 है, एक्स पे पावर यहाँ भी 0 है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। रेस्ट आगे भी देख लीजिए उसी तरह है। अब बात आती है प्रश्नावली 2.4 की। अब प्रश्नावली 2.4 जो है कक्षा 10 की है, पाठ संख्या 2 है, और बहुपद का ही सवाल है। इसमें इसमें क्या कहता है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उनके शून्य के प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणनखंडों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। अब संबंध को भी सत्यापित करना है, तो सबसे पहले जो यहाँ दिया गया है, ये आपका बहुपद दिया गया है, और ये उसका क्या दिया गया है, शून्य। तो सत्यापित करना है, तो इसका मतलब कि जो भी शून्य होगा, अगर उस बहुपद की जगह, मतलब कि जैसे कि उसमें बहुपद में 2x क्यू है, एक्स स्क्वायर है, -5x है, +2 है, तो x की जगह उस शून्य का वैल्यू रखा जाएगा, तो हमेशा क्या देगा, शून्य देगा, ठीक है। जैसे कि हम px इसको मान लिए, px ये हो गया आपका, x की जगह पे जैसे ही हम 1/2 पुट करेंगे, इसका मतलब ये जब जीरो वैल्यू देगा, ठीक है, जीरो वैल्यू देगा, तो ये जो है आपका सत्यापित हो जाएगा। तो उसी तरह से हम एक एक करके तीनों को चेक करेंगे, ठीक है, तो तीनों को चेक करेंगे। यहाँ पे 1/2 रखे तो यहाँ पे भी सब x की जगह पे सब जगह 1/2 रख देंगे। अब जब इसको सोल्व किए तो ये आपका वैल्यू क्या दिया, 0 दिया। इसका मतलब px जो है 1/2 जो है, px का क्या है, एक शून्यक है, ठीक है, ये सत्यापित हो गया। उसी प्रकार 1 जब पुट करेंगे px के जगह पे, तो x की जगह पे सारे में क्या रखना पड़ेगा, 1। जब 1 रखे, अगर ये भी 0 दे दिया, इसका मतलब 1 भी जो है px का एक शून्यक है। अब बात आती है -2 की। जब -2 रखेंगे, जब -2 रखेंगे सब जगह x की जगह,
तो वो भी हमको शून्य देता है। इसका मतलब -2 भी जो है इसका पीएक्स का क्या है, एक शून्यक है। तो यहाँ से ये सत्यापित हो जाता है कि पीएक्स का जो शून्यक है वो तीनों है। ठीक है, अब बात आती है कि उसको उसका गुणन का संबंध स्थापित करने का। तो यहाँ पे जो है अल्फा को मान लिए क्या 1/2, बीटा को मान लिए 1 और गामा को मान लिए -2। अब जो है हम जानते हैं कि जब तीन त्रिघाती होता है तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका जो है बहुपद होता है। ठीक है, ये बहुपद होता है। तो इसमें जो है हम ए बी सी डी का मान की जगह पे जो है उसको रखेंगे। ठीक है, जैसे कि अल्फा यहाँ पे है 1/2, बीटा 1/1 है, गामा -2 है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा जो होता है, अल्फा बीटा गामा जब त्रिघाती बहुपद में निकालते हैं तो वो होता है -b/a। मतलब कि एक्स का जो गुणांक है वो माइनस में, और एक्स क्यू का गुणांक जो है यहाँ ए रखे हैं, तो ये आपका होता है। जब अल्फा प्लस बीटा प्लस तीनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, -1/2 आएगा। तो इसका मतलब 1/2 जो है आपका क्या हो गया, 1/2 जो हो गया ये किसका गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स क्यू का गुणांक है। तो यहाँ से हम यहाँ पे देख लेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, और एक्स क्यू का गुणांक कितना है, 2 है। तो यहाँ से जो है हमको पता चलता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और एक्स क्यू का गुणांक 2 है। ठीक है, उसी प्रकार जब अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा को करते हैं, क्योंकि तीनों का वैल्यू दिया गया है, तो आता है मेरा -5/2। अब -5 जो 2 होता है आपका, ये होता है c/a। मतलब c का वैल्यू जो होता है वो -5 होगा और a का वैल्यू 2। तो यहाँ से जो हम देखेंगे कि c का वैल्यू जो है -5 है और a का वैल्यू कितना है, 2 है। उसी प्रकार हम थर्ड को देखेंगे कि अल्फा बीटा जब गामा निकालते हैं तो तीनों का करेंगे तो कितना आता है, -2/2। इसका मतलब कि ये पार्ट जो है आपका ये होता है -c/a। ए का वैल्यू तो 2 आ गया और सी का वैल्यू भी कितना आएगा, 2, क्या कि माइनस माइनस दोनों में है, तो सी का वैल्यू कितना आना चाहिए, 2। सी का वैल्यू जो आपका है यहाँ पे ये 2 है। तो यहाँ से ये सत्यापित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसी प्रकार सेम टू सेम बनेगा। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब आती है प्रश्न नंबर 2। एक त्रिघाती बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यक का योग दो शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफल के योग तथा शून्यकों के गुणनफल क्रमशः इतना दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए त्रिघाती बहुपद है, तो हम पहले ही लिख के बता दिए कि जब पी एक्स का मान होगा वो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में होगा। और जिसका कि बहुपद का शून्यक जो है अल्फा बीटा और गामा क्या है, बहुपद का शून्यक है। तो अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू तीनों दिया हुआ है। अब बोलता है शून्यकों का साथ उनके गुणनफल। अब पहले बोला शून्यकों का योग, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, ये दिया हुआ है 2। ठीक है, इसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, -7 दिया है। इसके बाद अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू कितना दिया है, -14 दिया है। तो यहाँ से जो है आपका सारा खेल समझ में आएगा। तो इसको तीनों को दिया गया है, ये तीनों को लिख दिया हम। अब हम जानते हैं कि अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। इसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a। इसके बाद इसका जो होता है वो -d/a होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है मेरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा सबका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या आया है, 2/1। इसका मतलब होता है -b/a। यहाँ से हमका b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू कितना हो गया, -2, और a का वैल्यू कितना हो गया, 1। यहाँ से जब लेंगे तो ये आएगा c/a। c का वैल्यू कितना आ गया, c का वैल्यू हो गया -7, a का वैल्यू तो 1 है ही। इसके बाद आ गया यहाँ d/a, तो d का वैल्यू कितना हो गया, d का वैल्यू कितना हो गया, 14। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा सबका ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। जब ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो वो जो हम लिए हैं ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के जगह पे, ए बी सी डी के जगह पे जो है हम ये पुट कर देंगे वैल्यू। तो ए की जगह पे 1 पुट कर दिए, बी की जगह पे -2 पुट कर दिए, सी की जगह पे -7 पुट कर दिए और डी की जगह पे 17 पुट कर देते। ये आपका जो आया यही आपका त्रिघाती बहुपद है।
अब यहाँ पे बोलता है यदि बहुपद इतना के शून्य ये है तो ए और बी ज्ञात करें। अब ए और बी ज्ञात करना है तो देखिए शून्य दिया हुआ है, तो जब त्रिघाती बहुपद है मतलब एक्स पे पावर 3 वाला है तो इसका मतलब 3 गो शून्य होगा, 3 शून्य का है, तो इसका जो है मूलों का योग होता है माइनस बी बाय ए। इसका मतलब कि जैसे कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल इक्वल टू पी एक्स जैसे लेते हैं पी एक्स बराबर, तो ये आपका जो होता है ये मूलों का योग होता है। ठीक है, तो मूलों का जब योग निकालेंगे तो इसका क्या करना पड़ेगा, तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी मतलब कि ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जब करेंगे तो तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस माइनस बी, तो यहाँ से आपका क्या आता है माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी किसका है, ये है आपका 3। ठीक है, तो माइनस माइनस 3 हो गया और ए का वैल्यू कितना है वहां 1 है, तो इसको यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो अब ये इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 ए बराबर 3 हो जाएगा और ए बराबर कितना निकल जाएगा, ए इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये आपका जो है आ गया ए का वैल्यू। ठीक है, अब निकालना क्या है बी का वैल्यू। जब मूलों का गुणनफल करेंगे इसका मतलब अल्फा बीटा गामा करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों को गुना करना पड़ेगा, इसको गुना करेंगे। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे तो मतलब कि इसका जो वैल्यू आएगा आपका, ये आएगा आपका माइनस डी बाय ए, ए के बराबर, माइनस डी बाय ए के बराबर। तो ए का वैल्यू कितना है 1 है और डी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे डी का वैल्यू कितना है 1 है। ठीक है, डी का वैल्यू माइनस 1 हो जाएगा आपका, माइनस 1 बाय 1 हो जाएगा आपका। तो माइनस 1 बाय 1 हो गया। जब इसको गुना करेंगे तो आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। अब जो है बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बी बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2 ठीक है, √2 प्लस माइनस √2। अब ए बराबर 1 है, अब बी बराबर प्लस माइनस √2 आ गया। मतलब ये आपका ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है ए का वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके थे A1, इसीलिए यहाँ ए का मान पुट कर दिए थे। अब यहाँ पे जो सवाल है x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 13x माइनस 35 के दो शून्य जो है दिया गया है। अब देखिए जब x4 का पावर है इसका मतलब इसका जो शून्य का संख्या होगा 4 शून्य होगा। ठीक है, और दो शून्य दिया गया है, इसका मतलब x प्लस 2 प्लस √3 और x माइनस 2 माइनस √3 का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, इसका वैल्यू आपका इतना दिया गया है दो गो। अब ये दो शून्यक है तो दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब दो शून्यक दिया गया है इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं और इस फॉर्म में लिखेंगे तो मतलब कि ये दोनों जो है क्या है पी एक्स का क्या है गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एक्स का क्या आएगा, ये गुणनखंड होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके कितना आएगा आपका, जैसे x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो जब इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये आपका हो जाएगा +1। ये आपका जो है आएगा गुना करके, तो इससे जो है वो ये जो पोलिनोमियल दिया गया है ये विभाजित होगा। ठीक है, क्या कि उसका गुणनखंड है, तो इससे जब विभाजित होगा तो इससे इसको इसमें हम क्या करेंगे भाग देंगे। भाग देने के बाद जो आएगा मेरा रिमाइंडर क्या आया 0 आया। इसका मतलब ये जो है ये संख्या इस इससे जब गुना करेंगे जो होता है आपका पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, और आर एक्स जो है आपका क्या है, आर एक्स तो 0 है, आर एक्स को यहाँ काम नहीं है। ठीक है, क्यू एक्स इंटू जी एक्स कर रहे हैं तो यहाँ पे दो संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, दोनों संख्या के गुणनफल के रूप में हम लिखे हैं। इसके बाद जो है यहाँ से इसका वैल्यू तो हमको फाइंड आउट है क्योंकि इसको हम तोड़ के लाए हैं। ठीक है, गुना कर किए हैं तो इसका जो तोड़ा हुआ पार्ट है वो दिया हुआ है आपका। इसके बाद जब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो x+5 और x-7 आ रहा है, तो x+5 बराबर 0 पहला और x-7 बराबर 0। यहाँ से जो x का वैल्यू फाइंड हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया -5 और x का वैल्यू 7 आ गया।
इसका मतलब x का वैल्यू -5 और x का वैल्यू जो 7 है, ये अन्य जो है शून्यक है। पहला 2 शून्यक दिया गया था और 2 शून्यक निकालने के लिए बताया गया है। तो यहाँ पे हम 2 शून्यक उसको फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पे जो सवाल है x4 -6x³ प्लस 16x² -25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद इससे भाग दिया जाए तो शेषफल x प्लस a आता है। शेषफल दिया हुआ है। शेषफल कितना दिया है? x प्लस a दिया गया है। ठीक है, ये आपका हो गया px और ये आपका हो गया gx। ठीक है, अब qx जो है आपका नहीं दिया गया है। ठीक है, qx तो आप तो भाग देने के बाद निकाल लीजिएगा। यहाँ जब जब भाग इसमें दीजिएगा, ठीक है, जब भाग करेंगे इसमें, जब भाग करेंगे या तो हम इस फॉर्मूला पे लगा सकते हैं या डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब इस फॉर्मूला पे लगाए, ये आपका हो गया px का वैल्यू। ठीक है, ये आपका हो गया px का। अब भागफल निकालना है और शेषफल दिया हुआ है। तो जब भागफल निकालेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? इसमें इससे भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसमें भाग देंगे हम, जब इसमें भाग दे रहे हैं तो भाग देंगे इस संख्या से। ठीक है, जब इसे भाग देंगे तो आपका जो शेषफल आ रहा है वो इतना आ रहा है। ये आपका शेषफल है। भाग देने हम पिछले ऊपर से ही बताते हुए आ रहे हैं, इसलिए आप लोग खुद से इसमें भाग दीजिएगा और निकालने का कोशिश कीजिएगा। तो ये जो आपका आया शेषफल आया। अब जो है मेरा शेषफल क्या था? वो दिया हुआ है -10 प्लस 2k इंटू एक्स है, प्लस 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस k²। और इसका बराबर जो है तुलना किससे करेंगे हम? शेषफल कितना दिया हुआ है? x प्लस ए। ठीक है, x प्लस ए से। यहाँ से देखिए, यहाँ से को ये क्या है? x के साथ कंपेयर करेंगे और यहाँ मान लीजिए कांस्टेंट है तो ये a के साथ कंपेयर कर देंगे। तो मतलब कि ये पार्ट जो है आपका इक्वल टू 0 होगा। ये पार्ट इक्वल टू 0 किए और ये पार्ट इक्वल टू 0 करेंगे एक बार। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 आएगा। और यहाँ से जब सेकंड पार्ट को 0 करेंगे तो यहाँ पे k का वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, k का वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपका k का वैल्यू जब 5 पुट कर दिए तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a -5 आ जाएगा तो -a का वैल्यू जो है वो आपका 5 आ जाएगा। इसलिए a का वैल्यू जो है -5 इसको कर सकते हैं। जबकि k का वैल्यू 5 और a का वैल्यू जो है -5 आपका आ गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारा चीज अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग जो है इसका पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल आरपीएस ट्यूटोरियल पे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है।